है, जवाब दीजिए गौरव भाटिया। ध्यान भटकाने की ये पूरी प्रक्रिया है। हटाने के लिए लोग सब चीज कर रहे हैं। ये वारिस पठान जवाब दीजिए बीजेपी के प्रवक्ता से जवाब दीजिए गौरव भाटिया। अदिति जी देखिए, सबसे पहले तो इस बात पे बहुत गर्व होता है कि हिंदू और हिंदू समाज कितना सहिष्णु है और हमेशा संविधान का पालन करते हुए, कानून और न्याय में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए कानूनी रास्ता लेता है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मुस्लिम पक्ष को इससे पहले कई झटके लगे हैं और उन झटकों का ही असर है कि जब ये लोग बात करते हैं तो इनको खुद नहीं पता कि क्या बात कर रहे हैं। ये तो चाहते थे कि जो सूट चल रहा है उसे रद्द कर दिया जाए, उच्च न्यायालय ने नहीं किया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश कर दिया कि जहां शिवलिंग पाया गया है उस स्थान को सुरक्षित किया जाए। ये लोग तो कह रहे थे कि नहीं, वजू होते रहना चाहिए। और यहां पे बात करी वारिस पठान ने, सब जुडिस मामला है, सब जुडिस का मतलब लंबित है मामला, इसलिए टिप्पणी नहीं करेंगे। तो ये ज्ञान जो है वो असदुद्दीन ओवैसी जो इनके पार्टी के अध्यक्ष हैं उनको क्यों नहीं देते, क्योंकि 19 मई 2022 को भी ये मामला सब जुडिस था। लेकिन अदिति जी क्या कहा असदुद्दीन ओवैसी ने, मैं दर्शकों से और आपसे बांट लूं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कयामत तक ज्ञानवापी मस्जिद रहेगी। और उसके बाद अब आते हैं वारिस पठान पे। वारिस पठान जी का ट्वीट है मेरे हाथ में। वारिस पठान जी ने कहा कि ये ज्ञानवापी मस्जिद है, और ज्ञानवापी मस्जिद अगर असदुद्दीन ओवैसी और वारिस पठान दोनों बताते हैं जब मामला लंबित है, तो आप देखिए हिंदू इतना सहिष्णु है, वो ये नहीं कहता सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। वो कहता है न्यायालय में मेरी आस्था है, न्यायालय फैसला करेगा। और छुपाने के लिए अदिति जी कुछ है ही नहीं, क्योंकि हिंदू पक्ष का जो मामला है वो बहुत मजबूत साक्ष्य और प्रमाण के आधार पे है। और इसीलिए हर मोड़ पे मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि भाई रिपोर्ट को पब्लिक ना करो, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो या अल्लाह सच सामने आ जाएगा। अदिति जी मैं एक ही बात कहूंगा, आज भी जो मांग करी जा रही है कि कार्बन डेटिंग होनी चाहिए या जो प्रक्रिया हो सर्वे की वो होनी चाहिए, क्योंकि सत्य का सत्य सामने आना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। और हम सब जानते हैं इस देश का इतिहास है, कुछ आक्रांताएं आए, उन्होंने हमारी जो मंदिर थे उनको नष्ट किया, और नष्ट तो किया, लेकिन वो जो हिंदुओं की पहचान थी, हिंदुत्व की ताकत थी, उसको खत्म नहीं कर पाए। ठीक है, जवाब दीजिए वारिस पठान। गौरव भाटिया कह रहे हैं मामला तो इससे पहले भी सब जुडिस था, जब एक के बाद एक कई स्टेटमेंट्स आए, कार्बन डेटिंग की बात की जाती है, सच से डर क्यों लग रहा है, ये कह रही है बीजेपी। देखिए, मैं तो समझ रहा था गौरव भाटिया तो एक वरिष्ठ वकील है, लेकिन वो तो यहाँ पे जज की भूमिका निभा रहे हैं। वो तो फैसला ही कर दिए कि हमारे हिंदू भाई कितने सहिष्णु है, कितने साइलेंट है, क्या नहीं। कि तो मुसलमानों ने क्या कर दिया, जो कोर्ट का आदेश है उसी का पालन कर रहे हैं ना। मुसलमान के वकील भी सुप्रीम कोर्ट में यही अपनी बात रखने वाले हैं ना कि भाई जो जगह है ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत हमारे को प्रोटेक्शन दिखाया जाए। जब सीलिंग किया, जज ने यह भी ऑर्डर दिया था कि वजू करने की इजाज़त दी जाए, आपने दिया क्या? तो गौरव भाई, देश को बांटने का काम छोड़ दो। और मेरी ट्वीट तो आपने दिखा दी, मैं अगर निकालूंगा इतनी सारी आपकी ट्वीट तो हो सकता है आपके ऊपर 295 का केस भी बन जाए। आपने इतनी सारी गलत अपशब्द यूज किए देश को बंटवारे करने में, आपने मेरी बात का भी जवाब नहीं दिया। मैंने क्या कहा था, कोर्ट में सब जुडिस मैटर है, मैटर सब जुडिस है। हमने कहा था आज भी सब जुडिस है ना मैटर, तो फिर ये याचिका डालने की क्या जरूरत पड़ी कि हमारे को ये ट्रस्ट का जो है पोजीशन हमारे हाथ में दे दिया जाए मंदिर को, उसके बाद वहां पे हमको पूजा करने की इजाजत दी जाए। तो इसलिए मैंने कहा कि मैटर सब जुडिस है। सब जुडिस मैटर में इस तरह की याचिका डाल के ये देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं, मेन मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। और इसके पीछे तो आप भी हो। अरे भाजपा ही मेन है सूत्रधार, इस पिक्चर का स्क्रीन प्ले राइटर डायरेक्टर पूरा भाजपा है, क्योंकि उनके पास मुद्दे नहीं है। बताओ ना, 5% जीएसटी लग गया, गौरव भाई आपको तो फर्क नहीं पड़ेगा, आप तो जीएसटी जोमेटो से मंगा के खा लोगे, मगर एक गरीब आदमी
बेचारा 5% जीएसटी बढ़ेगा। मोदी जी को ये नहीं दिखा क्या? आज तक तो पेट्रोल डीजल के लिए मारे मारे फिर रहे थे लोग, साइकिलों पे घूमना शुरू कर दिए थे। अब खाना भी बंद करा दोगे क्या हमारा? किस दिशा में अब देश को लेके जा रहे हो? अब सब सवाल जब देश ने करने आ गया तो गौरव भाटिया सारी ट्वीट निकालेंगे पुरानी, उसके बाद बताएंगे नहीं हिंदू कितने सहिष्णु है। अरे पूरा देश मेरा सवाल आपका पूरा हो गया। वारिस पठान, गौरव भाटिया ये कह रहे हैं देश के सामने जो कई अहम मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए ये सारी जो पिटीशंस हैं ये फाइल की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी है इनके पीछे। आपका जवाब? देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं कोई बात रखता हूं बड़ी जिम्मेदारी से रखता हूं। मेरे हाथ में देखिए वारिस पठान जी का ट्वीट है और मैं पढ़ दूं। कहते हैं हमने बाबरी मस्जिद खोया है लेकिन ज्ञान वापी मस्जिद हरगिज नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह। देश भर के काफी मस्जिदों के वजू खाने में फाउंटेन होता है, एक फव्वारा है एक शिवलिंग नहीं। मेरा मानना है बेतुकी बात कर रहा है हिंदू समाज। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं, वारिस भाई तो खुद ही लॉयर है। अगर लॉयर है तो ये मामला सब जुडिस था, तो फैसला सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालय करेगा या वारिस पठान और असदुद्दीन ओवैसी करेंगे कि ये शिवलिंग है या कुछ और है? दूसरी बात, गौरव भाटिया कर रहे हैं फैसला। की बात इन्होंने क्या ट्वीट किया अभी? एक मिनट, शांत 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 मेरे भाई, मैं तो बीच में इसीलिए बोला नहीं आपके। मैं चाहता हूं गणपति बप्पा मोरया फिर से बोले, और जब बोलेंगे फिर गायब हो जाएंगे 1 साल के लिए। शांत हो जाइए। अब ये देखिए, राम मंदिर का फैसला आया। राम मंदिर का फैसला आया, हिंदू पक्ष में आया, और उसके 1 साल बाद ये 5 अगस्त 2020 को करीब 8-9 महीने बाद असदुद्दीन ओवैसी लिखते हैं बाबरी मस्जिद थी और रहेगी इंशाअल्लाह। क्या ये भड़काना नहीं है? अगर एक फैसला सर्वोच्च न्यायालय में आया, आपने अपना पक्ष रखा, हिंदू समाज ने अपना पक्ष रखा, जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला कर दिया तो ये क्या भाई आप लिख रहे हैं बाबरी मस्जिद थी और रहेगी? आप करना क्या चाहते हैं? आपके मंसूबे क्या है? इन्होंने कहा बीजेपी ही डायरेक्टर है, एक बार जब मस्जिद थी शांत है ता कयामत तक रहेगी। गणपति बप्पा मोरया शांत, आज भी बोल रहा हूं। अरे आप तो 1 महीने गायब थे, कहां चले गए थे? आपको तो आज देखा तो खुशी हुई मुझे। अभी शांत, गायब थे 1-1.5 महीने से, आ ही नहीं रहे थे चैनलों के ऊपर। अदिति जी शांत। अरे गौरव भाई, बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी, बहुत दूर तलक जाएगी। अरे मुद्दे पर है, अभी दूर तक नहीं जाते हैं, अभी मुद्दे पर रहते हैं, अभी मुद्दे से दूर नहीं जाते हैं, अभी मुद्दे पर रहते हैं। गौरव भाटिया, उनका सवाल जो था, आपने ये कहा वो भड़काने की कोशिश की गई है। AIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आपने वारिस पठान को भी कटघरे में खड़ा किया है, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं आप सेंसिटिव मामले पर। वारिस पठान 30 सेकंड्स में आपका काउंट, उसके बाद गौरव भाटिया वापस आपको मंच दूंगी। और आपसे सवाल ये है कि जो वारिस पठान ने कहा था कि आप मुद्दों से भटका रहे हैं, लेकिन उससे पहले वारिस पठान 30 सेकंड्स भड़का रहे हैं आप, माहौल आप बिगाड़ रहे हैं। मैं कौन माहौल बिगाड़ रहे? तो देखिए, हमने याचिका डाली कि हमको ये ट्रस्ट की जगह, मंदिर की जो ट्रस्ट है उसका पोजीशन दे दो। हमने मांगी जगह कि हमको वहां पे पूजा करने का वो जो डिसलिंग है वो हटा डालो, अभी के अभी हमको वजू करने दे दो। हमने तो कहा ना, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा, आदेश को सबको मानना पड़ेगा। और मेरा ये मानना आज भी है आदित्य जी और गौरव भाटिया, सुन लो, मेरा मानना ये है, मेरा अकीदा ये है कि एक बार जहां मस्जिद थी वो है और इंशाअल्लाह ता कयामत तक रहेगी। ये मेरा मानना है। हमारा मतभेद हो सकता है आइडियोलॉजिकल, लेकिन आपको तो कोर्ट कानून पे भरोसा ही नहीं है। और मेरी बात का 2 मरतबा मैंने सवाल किया, आदित्य जी ने आपको 2 मरतबा सवाल किया कि बताओ पेट्रोल डीजल के भाव तो बढ़ गए, अब जो जीएसटी आपने 5% लगा दिया आटा दाल चावल पे, उसका क्या गरीब आदमी के पीठ में खंजर भोंकने के लिए आपको वोट मिला था? आप इख्तियार की कुर्सी पे इसलिए आए थे कि गरीब सब उसका निवाला भी छीन लेंगे, खाना भी छीन लेंगे, तो उसके बारे में आपको जवाब नहीं देना है। अब इस पॉइंट से माइंड भटकाने के लिए अपने फुट सोल्जर्स को आगे बढ़ाओ और देश का माइंड पूरी तरह डाइवर्ट करके एक मैटर पेंडिंग है उसमें नई याचिका डलवाओ और नई याचिका डलवा के सीधे आपका जवाब, जो मुद्दे हैं देश के सामने उनसे आप ध्यान भटका रहे। प्लीज प्लीज वारिस पठान, प्लीज। गौरव भाटिया की बारी। देखिए आदित्य जी, जहां तक इनकी ये बात है ध्यान भटका रहे हैं और मुद्दों से, तो ये श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, संसद का सत्र चल रहा है, महंगाई पे, पेट्रोल डीजल पे, उसके अलावा आर्मी में भर्ती जो होनी है अग्निपथ उस पे, और क्या कार्य किए हैं विकास के, हम बताएंगे और ये सवाल उठाएंगे। लेकिन आज जो चर्चा का विषय है, ये बार बार कहते हैं, तो मैं भी एक बात कह दूं कि बम बम भोले, बम बम भोले, वहां काशी विश्वनाथ में आप देख लेंगे, बम बम भोले के आशीर्वाद से
मंदिर ही दिखेगा और कार्बन डेटिंग भी होगी। तो इसलिए न्यायालय पे जब मामला लंबित हो और आप यहाँ कहें कि वह मस्जिद ही रहेगी, ये अपने आप पे दिखाता है कि आपकी आस्था संविधान और न्यायालय में नहीं है।